ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के इस चर्चा में। तो आज हम लोग ये जो श्लोक है सेकंड श्लोक धर्मा प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरा सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इस श्लोक का आखिरी पैराग्राफ है जो हमको पढ़ना है इसमें। हाँ, यहाँ तक हमने चर्चा किया था कि कैसे ये भागवत है श्रीमद् भागवते महामुनि कृते नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन में श्रील वेद व्यास जी ने इस भागवत की रचना की है। तो ये जो शब्द आया है श्रीमद् भागवत महामुनि कृते, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को महामुनि ने के द्वारा रचित है। तो ये तीनों महान आचार्यों के लिए अप्लाई होता है। एक तो स्वयं जो कि वेद व्यास जी हैं जिन्होंने भागवतम की रचना की, तो वो भी महामुनि हैं। लेकिन क्योंकि वेद व्यास जी को श्री नारद मुनि ने ये उपदेश दिया और उनको प्रेरित किया, इंस्पायर किया भागवत की रचना करने के लिए, इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत महामुनि कृते, ये नारद मुनि के द्वारा ये रचित है, नारद मुनि के द्वारा ये प्रेरित है। तब फिर व्यास देव जी ने इसको इसकी रचना की, तो इसलिए नारद मुनि भी महामुनि है। और तीसरा जो है सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने जो कि ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म सुख में लीन थे, लेकिन जब इस श्रीमद् भागवतम का उन्होंने दो श्लोकों का श्रवण किया और फिर उसके बाद अपने पिताजी व्यास देव जी से पूरा श्रवण किया और फिर नैमी शरण में जाके वापस से इसकी रचना की, यानी वापस उन्होंने प्रवचन किया। तो वो भी एक महामुनि है, तो उनके द्वारा भी रचित बोल सकते हैं हम। तो ये नारद मुनि, वेद व्यास और सुखदेव गोस्वामी तीनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। क्योंकि कई बार कुछ भक्त लोग इसमें डाउट पूछते हैं कि अगर महामुनि कृते है तो वेद व्यास जी स्वयं लिख रहे हैं महामुनि कृते, तो वो अपने आप को महामुनि के रूप में कैसे बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके आंसर में हम ये बता सकते हैं कि ये तीनों आचार्यों के लिए एप्लीकेबल है। ये हमने कल रिसर्च किया था। अब आगे बोल रहे हैं
The proper method for receiving this transcendental message is to hear it submissively. A challenging attitude cannot help one realize this transcendental message. One particular word is used herein for proper guidance. This word is Sushrutu. One must be anxious to hear this transcendental message. The desire to sincerely hear is the first qualification. तो यहाँ पे जो ये शब्द आया है, हमने चर्चा किया था ऑलरेडी, शुश्रूषुभि, मतलब ये अत्र पृथ्वी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, कि अगर कोई इसको शुश्रूषुभि तरीके से इस भागवत को श्रवण करता है तो सद्यो हृदय अवरुध्यते, ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते, जो ईश्वर है उसके हृदय में तुरंत जो है बंध जाएंगे। तो ये शुश्रूषु का क्या मतलब है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि टू हियर इट सबमिसिवली, ध्यान पूर्वक और विनम्रता पूर्वक भागवत ग्रंथ को सुनना, ये है शुश्रूषु का मतलब। जो चैलेंजिंग एटीट्यूड है, चैलेंज के साथ, यानी कि चैलेंज करना कि आप बताइए कैसे ये सत्य हो सकता है, भगवान है तो भगवान को दिखाइए, भागवत पुराण ही सर्वश्रेष्ठ पुराण है, इस बात का क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है, प्रूफ दिया जा सकता है, लेकिन ये प्रूफ जो है केवल जो चैलेंजिंग इस एटीट्यूड में नहीं, सबमिसिव एटीट्यूड में जब कोई प्राप्त करता है तब वो इसको समझ सकता है। फिर दूसरा चीज है कि शुश्रूष टू का मतलब एक और है, वन मस्ट बी एंग्शियस टू हियर दिस ट्रांसेंडेंटल मैसेज, यानी एंग्शियस मतलब ईगर, यानी उसके अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए, ईगरनेस होना चाहिए कि हाँ मुझे भागवतम को सुनना है, भागवत के माध्यम से कृष्ण को जानना है, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है। तो ये है क्वालिफिकेशन, ये है योग्यता श्रोताओं की, जो कि भागवतम को जब इस तरीके से सुनेंगे तो वो भगवान जो उसके हृदय में तत्क्षणात अवरुद्धते हो जाएंगे। लेस फॉर्चुनेट पर्सन आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हियरिंग दिस श्रीमद् भागवतम। फिर बता रहे हैं कि जो बहुत ही कम भाग्यशाली हैं या जो भाग्यहीन हैं, जिनका दुर्भाग्य है, वो लोग बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं भागवतम को सुनने में। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी होते हैं जो भागवत कथा का आयोजन कराते हैं, आयोजन भी करा रहे हैं, भागवत के लिए बुलाएंगे भी स्पीकर को, भागवतम का कथा भी चल रहा है, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने में ही व्यस्त रहते हैं, ईटिंग स्लीपिंग बैटिंग डिफेंडिंग में, आहार निद्रा भय मैथुनम ये सब चार कार्यों में व्यस्त रहते हैं, इधर उधर गप्पे लड़ाने में, प्रजल्प करने में, बातचीत करने में, या कुछ और कार्य करने में, या मोबाइल चलाने में, एंड्रॉयड में। यहाँ पे कथा चल रहा है लेकिन साथ ही साथ में एंड्रॉयड में व्हाट्सएप आ रहा है तो व्हाट्सएप में चैटिंग भी कर रहे हैं, या कुछ वीडियो यूट्यूब में साइड बाय साइड दूसरा वीडियो भी चल रहा है, यानी उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग तो होते हैं उनको तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो कोई श्रीमद् भागवतम से लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो सबसे दुर्भाग्य लोग हैं। लेकिन साथ में जो लेस फॉर्चुनेट हैं, वो भी दुर्भाग्य हैं, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, अवसर मिल जाता है कि प्रमाणिक स्रोत से अगर हम भागवतम को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, उसके बाद भी ज्यादा सीरियस नहीं लेते। हाँ ठीक है, चल रहा है, ठीक है, कभी कभी सुनेंगे, कभी फिर इधर उधर थोड़ा बातचीत भी कर लेंगे, थोड़ा टहल के भी आ जाएंगे, तो इस तरह से। तो ये कम भाग्य की निशानी है, लेकिन असली भाग्यशाली सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जो कि प्रॉपर तरीके से ध्यान पूर्वक शुश्रूषु का अर्थ यही है कि जो ईगरनेस के साथ, तीव्रता के साथ, जैसे हम धुंधकारी और दंड गोकर्ण की कथा सुनते हैं, कि जब गोकर्ण भागवत कथा कर रहे थे तो पूरे गांव वाले आए सुनने के लिए, और धुंधुकारी भी था उसमें, तो पूरे गांव वाले जो है उस ईगरनेस के साथ, उस तीव्रता के साथ उतना ध्यान से नहीं सुन रहे थे, इसलिए भागवत कथा जब कंप्लीट हुआ तो केवल धुंधुकारी ही जो है मुक्त हो पाया, उसी को है वैकुंठ यान से वैकुंठ ले जाने के लिए वैकुंठ विष्णु दूत आए। तो बाकी गांव वालों ने प्रश्न पूछा, ऐसा क्यों? हमने हमने भी तो पूरा भागवतम सुना आपके मुख से, हम लोग क्यों नहीं मुक्त हुए? क्योंकि आपने ध्यान पूर्वक या उतनी तीव्रता से नहीं सुना। आप भागवत सुनने तो आते थे, लेकिन पीछे बैठ के, जब भागवत यहाँ कथाकार भागवत कर रहा है, आप पीछे बैठ के या तो कभी कभी झपकी ले लेते थे, या कभी कभी आपस में बातचीत करते रहते थे, चर्चाएं करते थे, ग्राम में वार्ता करते थे कि अरे आपकी बेटी का शादी का क्या हुआ, उसका कुछ हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा लड़का वहां पे पढ़ने गया था उसका क्या हुआ, एडमिशन मिल गया क्या, हाँ वो पड़ोसी ऐसा किया था ऐसा।
तो वहाँ भागवत कथा भी चल रहा है, स्पीकर बोल भी रहा है, इतना अच्छे ढंग से पूरा समझाने का प्रयास कर रहा है, अपना जी जान दिया जा रहा है। लेकिन बाकी लोग, कुछ लोग हैं उसमें से अपने अपने में ही मस्त रहते हैं। तो इसलिए गोकर्ण बोले, इसलिए आप लोग मुक्त नहीं हो पाए। और धुंधुकारी जो है वो हर वक्त एक एक शब्द को चुन चुन के ध्यान पूर्वक सुन रहा था, इसलिए उसका जो है शुश्रूषु तरीके से हुआ। इसलिए सद्य हृदय अवरुद्यते, भगवान उसके हृदय में आ गए और वो यहाँ से मुक्त होकर भगवान के धाम चला गया। तो ये एक क्वालिफिकेशन है, योग्यता है जो हमको अर्जन करना चाहिए, और ये बहुत कठिन योग्यता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द प्रोसेस इज सिंपल, ये जो तरीका है, विधि है, ये बहुत सरल है, बट द एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। लेकिन इसका एप्लीकेशन डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि हमारा मन बीच में आता है। और आजकल मन के साथ साथ तो ये माया देवी का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है हमारे पास, उपहार है क्या, एंड्रॉयड फोन, जिसमें व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है। इसके कारण हमारा जो ध्यान है बहुत बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है। लेकिन इसलिए आप सब श्रोताओं से, जो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और बड़े हृदय के हैं, उदार हृदय के हैं, और कृपा करके अपना समय निकाल के आ रहे हैं, भगवान के बारे में सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप जब आ ही गए हैं ये 20-25 मिनट के लिए, तो आपको 20-25 मिनट के लिए सारा व्हाट्सएप नोटिफिकेशन वगैरह कुछ ध्यान नहीं देना चाहिए। केवल और केवल जो बोला जा रहा है उसको सुनने का प्रयास करिए तीव्र इच्छा के साथ। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इस भागवत में आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आप पाएंगे कि इसका आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। Unfortunate people find enough time to hear idle social and political conversations, but when invited to attend a meeting of devotees to hear Srimad Bhagavatam, they suddenly become reluctant। फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे जो भाग्यहीन दुर्भागे लोग होते हैं, जो जिनके पास बहुत समय रहेगा गप्पे लड़ाने के लिए, जो सामाजिक है और पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, ये सब पे गप्पे लड़ाने में घंटों घंटों बैठ के गप्पे लड़ाएंगे, सुनेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ चैनल सुनेंगे, मोदी ने क्या क्या, उसके खिलाफ उस कांग्रेस ने क्या कहा, इसने क्या बोला, पड़ोसी ने क्या बोला, दूसरे गांव में क्या चल रहा है, इस सांसद ने क्या बोला, और आपस में ही खूब समय वेस्ट व्यर्थ गवाएंगे। लेकिन जब कोई भक्त उनको बोलेगा कि अरे प्रभु जी, हम लोग कथा का आयोजन कर रहे हैं तो आप आइए, तो बोलेंगे हम नहीं आ सकते, बहुत दूर है, इतना दूर कौन जाएगा। फिर कोई भक्त बोलेगा अरे आपके सुविधा के लिए अभी हम ऑनलाइन कथा ला दिए हैं, तो ऑनलाइन कथा तो आप घर बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। उसमें भी बोलेंगे अरे नहीं, समय नहीं निकाल पाते हैं, क्या करें। तो सोचिए, ये है अनफॉर्चुनेट पीपल के बारे में, दुर्भाग्य जिनका है उनके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो समय को व्यर्थ गंवाने के लिए बहुत सारा समय निकाल लेंगे, लेकिन भक्तों के मुख से भागवतम को सुनने के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं रहेगा, उसमें वो रिलक्टेंट हो जाएंगे। समटाइम्स प्रोफेशनल रीडर्स ऑफ द भागवतम immediately plunge into the confidential topics of the pastimes of the supreme lord, which they seemingly interpret as sex literature। तो यही कारण है कि कई बार क्या होता है कि ये जो भागवत रिसाइटर होते हैं, यानी भागवत कथाकार होते हैं, तो वो लोग जब देखते हैं कि अरे हम अगर भागवतम को सिस्टमेटिकली पहले प्रथम स्कंद से ऐसे लेके जाएंगे और कृष्ण तत्व के बारे में बताएंगे, सिद्धांत बताएंगे, तो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, लोग बोलते हैं समय नहीं है, समय नहीं है। तो फिर हमारा कथा कैसे चलेगा, हमारे पास लोग कैसे आएंगे, फिर हम कमाएंगे कैसे। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसे जो सो कॉल्ड भागवत कथाकार होते हैं, यानी तथा कथित भागवत कथाकार, जो कि भगवान के भक्त नहीं है, जो भागवत का कथा करके पैसा कमाना चाहते हैं, नाम नेम फेम कमाना चाहते हैं, तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग आ जाएं ज्यादा संख्या में, वो लोग ये कृष्ण तत्व को छोड़ के प्रथम द्वितीय तृतीय स्कंद सिस्टमेटिक जाने की बजाय डायरेक्ट 10वें स्कंद में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने रास लीला किया है, और उन रास लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें और वो भी किस प्रकार से वर्णन करते हैं, कृष्ण तत्व को नहीं बताते हैं। जैसे साधारण स्त्री पुरुष जो लीलाएं करते, लीला तो नहीं बोलेंगे उसको, जो भी गलत गलत काम करते हैं, उस तरह से वो वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं, ताकि जो श्रोता है वो लोग अट्रैक्ट हो जाए, आकर्षित हो जाए, और फिर ऐसी ऐसे जो तथाकथित भागवत कथाकार होते हैं, फिर उनके सभाओं में आप देखिए हजारों की संख्या में भीड़ लगी है। तो ये भी ये जो चीज है, ये भी भागवत कथाकार भी जो है अपनी योग्यता को खो देता है भागवत की कृपा प्राप्त करने के लिए। और ऐसे जो भागवत तथाकथित भागवत कथाकार हो और
उनके श्रोतागण दोनों को ही भागवत का असली फल नहीं मिलता, बल्कि दोनों को नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि कृष्ण की अद्भुत और दिव्य लीलाओं को उन्होंने गलत तरीके से प्रेजेंट किया है। तो ये एक महान अपराध हो जाता है। लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद जी के पद चिन्हों में पालन करते हुए आगे चलते हैं। प्रभुपाद जी बोला करते थे, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी बोलते थे, दैट यू स्पीक द प्लेन ट्रूथ, यू स्पीक कृष्ण तत्व, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, इवन इफ नो बडी कम्स, डू नॉट वरी, यू स्पीक टू द फोर वॉल्स। वो बोलते थे कि हम जो है अपने सिद्धांतों में समझौता नहीं करेंगे। हम अपने आचार्यों के पद चिन्हों में पालन करते हुए, जैसे सुखदेव गोस्वामी, पर व्यास देव जी, नारद मुनि, फिर उनकी परंपरा में आने वाले जितने भी महान आचार्य हुए हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी के जो अन्य वरिष्ठ शिष्य हैं, तो वो जिस प्रकार से भागवतम को बताते हैं, एक एक तत्व को, सिद्धांत को, कृष्ण की भगवत्ता को स्थापित करते हुए बताते हैं, हम उसी प्रकार से प्रचार करने का प्रयास करते हैं। भले ही इसमें एक जन आए, 10 जन आए, या 50 जन आए, 100 जन आए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज जी का कहने का मतलब था कि ऐसे हजारों श्रोताओं का क्या लाभ, जो कि इंटरेस्ट नहीं है जिनको भगवान का भक्त बनने में, जो केवल मनोरंजन के लिए आए हैं, तो हम उनके मनोरंजन के लिए नहीं बने हैं। ऐसे उनमें से एक जो भाग्यशाली जीव है, जो आता है, जो वास्तव में कृष्ण का को समझना चाहता है और कृष्ण का भक्त बनना चाहता है, हम उनको कथा सुनाएंगे। और वो अगर एक जन भी कोई भगवान का शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम को चला जाता है, तो हम समझेंगे हमारे पूरे जीवन का जो प्रयास है ये प्रचार का, वो सफल माना जाएगा। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जी बोलते थे कि अगर मेरा प्रचार का कार्य है, जितने भी मेरे मंदिर हैं, जितने भी मेरा पुस्तकें हैं, जितने भी मैं प्रवचन देता हूँ, ये सब के परिणाम स्वरूप इस भौतिक जगत से केवल एक भक्त भी अगर शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम चला गया, तो मैं समझूंगा कि मेरा पूरा प्रयास सफल रहा। तो ये शुद्ध भक्त की निशानी होती है। जो शुद्ध भक्त जो होते हैं, कभी भी श्रोताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनको मनोरंजन करने के लिए भागवत के सिद्धांतों से विचलित नहीं होते हैं। ये है वक्ता की योग्यता। और श्रोताओं की क्या योग्यता है, वो हमने चर्चा किया अभी इसके पहले, कि उनको तीव्र इच्छा के साथ कृष्ण तत्व को, कृष्ण के सिद्धांत को, कृष्ण के बारे में पहले समझना चाहिए। उसके बाद फिर वो कृष्ण लीला समझने के योग्य बनेंगे। श्रीमद् भागवतम इज मेंट टू बी हर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी क्लियर लिख रहे हैं, ये जो भागवतम है, दिस इज मेंट टू बी हर्ड फ्रॉम बिगिनिंग, यानी शुरुआत से ही, प्रथम स्कंद से ही, पहले श्लोक से ही धीरे धीरे क्रमशः बढ़ के सुनना चाहिए। तभी कोई व्यक्ति इसको समझ सकता है। Those who are fit to assimilate this work are mentioned in the shloka. One becomes qualified to hear Srimad Bhagavatam after many pious deeds. लेकिन ये बात सत्य है, यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी, कि ऐसे हर भाग्यशाली व्यक्ति नहीं होंगे जो कि इतनी तीव्र इच्छा के साथ सिस्टमैटिक, एक प्रामाणिक भक्त के माध्यम से कृष्ण तत्व को, सिद्धांत को कैंटो बाय कैंटो, यानी शुरुआत से धीरे धीरे कृष्ण तत्व को समझते हुए प्राप्त करे। ऐसे भाग्यशाली व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन है, ये जो योग्यता है, इस योग्यता पे पहुंचने के लिए व्यक्ति को पिछले जन्मों के कई कई करोड़ों करोड़ों पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है, तभी वो कर सकता है ना। इसलिए देखिए, देश में तो करोड़ों की संख्या में लोग हैं, लेकिन हमारे पास इतने कम संख्या में लोग क्यों आते हैं? 50-60 ही लोग क्यों आ रहे हैं, है ना। अभी फॉलोअप तो भक्त लोग फॉलोअप तो कम से कम हजारों लोगों को करते हैं, लेकिन आप जो लोग आ रहे हैं, तो 50-60 लोग, आप भाग्यशाली हैं, आपका पुण्य उतना है, आपके पास वो योग्यता है, तभी आप लोग आ पा रहे हैं और इसमें ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट जो है रासलीला मनोरंजन नहीं दे रहे हैं, हम तो कृष्ण तत्व के बारे में वर्णन कर रहे हैं, और आप सबको इंटरेस्ट है कृष्ण तत्व, कृष्ण के सिद्धांत को समझने में। इसका मतलब आप सब वो भाग्यशाली लोग हैं, और आपके ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य हैं, जिनके कारण आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो इस इंटरेस्ट को हमको बनाए रखना चाहिए और तीव्रता से आगे बढ़ना चाहिए। The intelligent person with thoughtful discretion can be assured by the great sage Vyasadeva that he can realize the Supreme Personality directly by hearing Srimad Bhagavatam. इसलिए आप सबको गारंटी दिया जा रहा है, हाँ। हम तो गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे कौन गारंटी दे रहा है? कैन बी assured by great sage व्यासदेव, स्वयं भगवान व्यासदेव
व्यासदेव जी कौन है? भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो वो यहाँ पे आपको गारंटी दे रहे हैं कि अगर इस योग्यता के साथ, कौन सी योग्यता? शुश्रूषु, मतलब कि ध्यान पूर्वक, तीव्र इच्छा के साथ, सबमिसिवली यानी विनम्रता पूर्वक कृष्ण तत्व को, श्रीमद् भागवतम को सिस्टमेटिक, कैंटो बाय कैंटो, शुरुआत से लेकर अंत तक इस तरह से अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, गंभीरता और निष्ठा के साथ, तो निश्चित रूप में आप जो है भगवान को, केवल ये श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने मात्र से भगवान आपके हृदय में रियलाइज हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो शब्द है, ईश्वर सद्यो, ईश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते, ये वेद व्यास जी ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि ईश्वर जो है सद्यो मतलब जल्दी ही आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। लेकिन योग्यता क्या है? अत्र कृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणा, यानी कृतिभि मतलब का होता है कि पुण्यवान लोगों के द्वारा जब ये शुश्रूभिस, ये योग्यता है, इस योग्यता यानी विनम्रता पूर्वक सबमिसिव होके ध्यान से, बिना विचलित हुए और बिना इस आशा से कि मुझे मनोरंजन मिलेगा, कुछ मजा आएगा ये कथा सुनने में, नहीं, इस उद्देश्य की मैं भगवान को समझूंगा, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी मैं भगवान को समझने हेतु भागवत का कथा श्रवण करूंगा। तो जब इस तरह से कोई करेगा तो भगवान उसके हृदय में जो है विराजमान हो जाएंगे, और वो कैसा बन जाएगा? वो परमो निर्मत निर्मत्सराणाम सताम हो जाएगा। सताम मतलब भक्त, और निर्मत्सराणाम मतलब हर तरह के अशुद्धियों से, अनर्थों से मुक्त होके भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा। ये है श्रीमद् भागवतम के श्रवण का, अगर योग्यता पूर्वक श्रवण किया जाए तो ये है फल। विदाउट undergoing the different stages of realization set forth in the Vedas, one can be lifted immediately to the position of Paramhamsa simply by agreeing to receive this message। देखिए ये कितना महान महिमा है ये भागवत ग्रंथ का, कि बिना उसको, जो वेदास में वेद व्यास जी ने स्टेप बाय स्टेप भगवत रियलाइजेशन, भगवत साक्षात्कार के लिए अलग अलग जो स्टेज बनाए हैं, कि कर्म कांड, फिर कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, फिर भक्ति उपासना कांड में आता है, फिर भक्ति योगा में जाता है। तो ऐसा करते करते स्टेप बाय स्टेप अगर जाएगा, तो ऐसे करते करते लाखों लाखों जन्म लगते हैं। लेकिन वो सब करने का जरूरत नहीं है, अगर कोई सिंपली, बिल्कुल सरल भाव से, विनम्रता के भाव से केवल भागवत के श्रवण को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए तत्पर हो जाता है, तो इमीडिएटली, बहुत जल्दी, उसको लाखों जन्म वेट नहीं करना पड़ेगा, वो तत्क्षणात जल्दी ही परमहंस स्टेज को प्राप्त कर लेगा, यानी भगवान का शुद्ध भक्त बन के इस भौतिक जगत के सारे दुखों से मुक्त होके भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकता है। ये है इस श्लोक में भागवत की महिमा का वर्णन। तो ये जो तीसरा श्लोक है हम कल से प्रारंभ करेंगे, लेकिन एक बार इसको बस श्लोका रिसाइट कर देते हैं, और ये इसका क्या महत्व महिमा है ये थोड़ा सा बता देंगे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब इस ये जो श्लोक है ना, ये भी भागवत की महिमा का ही वर्णन कर रहा है, और भागवत किस प्रकार से है, और भागवत कैसे प्रकट होकर और मधुर बन गया है, और इस भागवत ग्रंथ को जो श्रवण करने वाले भक्त हैं, महान भक्त लोग हैं, रसिक हैं, उनकी क्या योग्यता है, वो किस प्रकार से ललायित रहते हैं भागवत श्रवण करने के लिए, इस बात का वर्णन अब तीसरे श्लोक में किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, हमने सुना, जैसे साइंस में पढ़ते हैं कि बायोलॉजी में पढ़े हैं कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर, जैसे एक गिलास पानी में कितने सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, अन्न में, इवन हमारे शरीर में कितने माइक्रोब, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, फंगस, कितने सूक्ष्म जीव होते हैं। इन केस मान लीजिए हम स्वयं कथा नहीं, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी सुनने के लिए, बट इन केस हम प्रॉपरली ना सुन पाए अटेंटिवली, तो कितने सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर ही हैं, हवा में है, पानी में है, और इन वायुमंडल में हाँ, है, तो कितने लाभ होगा, हमको दिखते नहीं, सही, जो कि बता देंगे तो। बिल्कुल, बिल्कुल सत्य बात है कि अगर हम बस प्रयास करें ध्यान पूर्वक सुनने का, लेकिन हम किसी कारणवश बहुत ध्यान से नहीं भी सुन पाते हैं, तो लाभ तो निश्चित रूप में होगा ही, भागवत का आपको भी लाभ होगा, और जो लोग भी इस ये शब्द ध्वनि जो निकल रही है भागवतम की, तो इस शब्द ध्वनि के संपर्क में जो भी आएगा उसको भी लाभ मिलेगा। तो लाभ हर कंडीशन में है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए
ये अनुरोध है कि आप भले व्यस्त रहते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तब भी आप लॉग इन करके लगा लीजिए और सुनिए। कुछ तो सुन पाएंगे, 20%, 10%, 50%, 60% कुछ तो सुन पाएंगे। फिर बाद में रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है, तो और अच्छे से बैठ के जब समय निकले तो ध्यान से सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आके आप सुनने का प्रयास करें तो निश्चित रूप में लाभ होगा। लेकिन अगर पूर्ण लाभ उठाना चाहता है कोई भक्त, तो उसको विनम्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, अटेंटिवली, धीरे देर डेली रेगुलर आके उसको श्रवण करना चाहिए, तो पूर्ण लाभ उठा पाए। ओके, हरे कृष्ण। और किसी भक्त का? यस, हरे बोलिए कृष्ण अनुराधा। प्रभु जी। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, बार बार जैसे बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी शरीर की, कभी मन की, जैसे हमारा मन तो लगा रहता है, हर्डल्स आती हैं, तो इससे क्या होता है, क्यों ऐसा होता है? जैसे तो देखिए तबीयत ये, खराब हो जाना बार बार। हाँ, इसका तो एक कारण भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि ये जो जगत है दुखालयम अशाश्वतम है, यानी ये जो जगत है दुखों का घर है। तो यहाँ पे हम लोग तो जो हर्डल है, ऑब्स्टेकल्स हैं और मिजरीज है, दुख है, कष्ट है, ये सब का हमको सामना तो करना ही पड़ेगा। हम इस कोई भी व्यक्ति इस संसार में, ब्रह्मा जी से लेकर के नीचे एक छोटा सा कीट मकोड़ा भी क्यों ना हो, इस दुखालयम जगत में अपने आप को दुख से, शोक से और एंजाइटी, चिंताओं से मुक्त नहीं कर सकता। ये तो संभव ही नहीं है। तो ये इसको हटाने का विफल प्रयास न करके हमको क्या करना चाहिए? भगवान का शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो वो करने से इन इन सभी दुखों का, कष्टों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। जो जितनी मात्रा में शुद्ध भक्त बन जाएगा, उतनी मात्रा में उसके ऊपर इन दुखों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा फोकस क्या रहना चाहिए कि हम कैसी भी परिस्थितियों में प्रयास करें, अपना जितना बेस्ट हो सकता है हम प्रयास करें कि हम शुद्ध भक्ति करने का प्रयास में आगे बढ़ें। ये हम प्रयास कर सकते हैं। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? और किसी का प्रश्न, मेरे ख्याल से कुछ 4-5 भक्त लोग ही हैं रेगुलर प्रश्न पूछते हैं। इसका मतलब वो लोग तो ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। बाकी कई भक्त हैं जो आज तक कोई प्रश्न नहीं पूछे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण कर पाते हैं क्या? हो सकता है श्रवण करते हो, बट कई बार संकोच कारण बोल नहीं पाते, संकोच होता अच्छा। है। हाँ, दूसरा कि लेकिन अच्छे काम में संकोच, करना चाहिए, हाँ, अच्छे काम में आगे आना संकोच, चाहिए फ्रंट में। हाँ, संकोच का कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो अपना वीडियो ऑफ रखिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं सुनती बराबर हूँ, पूरा ध्यान दे के, पूरा कॉन्सेप्ट, बट मैं फिर से माइंड होता है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है, और फिर मैं पीछे का मतलब आपने जो बताया वो मैं भूल जाती हूँ। अच्छा अच्छा, वो एक अलग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो देखिए हम सब का ये है कि कलयुग में बाय डिफॉल्ट हमको ये वरदान मिला है कि हम लोग भूल जाएंगे समय समय पे। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, अपने तरफ से हमको प्रयास करना है कि हम ध्यान पूर्वक थोड़ा श्रवण करें। भले हम कुछ कार्यकलाप में व्यस्त भी हो ना, तो हमारा हाथ पैर सब उधर कार्य करने में लगा रहे, लेकिन हम कथा को सुनने में लगे रहें। और जब अगर जैसे रहा बात कि आप भूल जाते हैं, तो इसी की सुविधा के लिए हमने रिकॉर्डिंग किया है। तो आप यूट्यूब में जाके वापस से इसको श्रवण कर सकते हैं। तो जी बार बार, प्रभु जी। क्योंकि और इसीलिए प्रभु जी, भागवत ग्रंथ को बार बार श्रवण करना जरूरी है। जी प्रभु जी, मैं 1 साल से जुड़ी और मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मतलब ये हाँ, याद करूँ और मतलब भक्ति में सीरियस रहूँ, पर प्रभु जी है ना, मतलब वापस से वैसी हो जाता है। मतलब अभी मेरा 16 माला मैं होता था प्रॉपर, अभी माला ओके भी ओके, प्रॉपर 11, 8 इतना ही हो पा रहा है प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। आप प्रयास करते रहिए तो धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। हम हमारा हमारा बस भगवान ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग प्रयास करें अपनी तरफ से। ये जरूरी है। दूसरा मैं जी समझ प्रभु जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप हरे याद करें, कृष्ण। ट्राई करें, बट भूल जाए तो, जैसे हम 2 दिन पहले कौन सी सब्जी खाए थे, याद है? 2 दिन पहले इस टाइम में क्या कर रहे थे, 2 दिन पहले क्या बोले थे, याद है? ये सब भूल जाता है। तो भूल जाए, लेकिन कम से कम आप सुनने का ट्राई करिए, समझने का ट्राई करिए, बार बार चिंतन करिए, बट भूल जाए तो जाने दीजिए, भगवान जानते हैं। जी जी प्रभु जी, प्रभु जी। सही बात है। हरे बहुत कृष्णा। बहुत अच्छा उदाहरण इच्छा दिया कर प्रभु जी ने इच्छा कि करना है आपको, कि प्रयास करना है और प्रार्थना। इच्छा, प्रयास और प्रार्थना, 3 एफर्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सॉरी टू कमेंट। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा उदाहरण दिए प्रभु जी कि कई बार हम लोग 2-3 दिन पहले क्या सब्जी खाए थे, क्या खाए थे, हम भूल जाते। लेकिन वो हमने खाया है, वो हमको बेनिफिट तो किया ना, शरीर में हमको पोषण और तोषण तो, तुष्टि पुष्टि और शुद्ध निवृत्ति वो तो मिल ही जाती है, भले हम भूल जाए। उसी प्रकार से भागवत श्रवण आप ध्यान पूर्वक करेंगे और उस समय आप सुनिए अच्छे से, और उस समय आप समझते जाइए, भले ही बाद में आप भूल जाएं,
लेकिन वो अपना प्रभाव डालेगा और आपके हृदय को शुद्ध करेगा और आपको उसका फल जी मिलेगा। प्रभु जी, पर मैं किसी को ना, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर मैं किसी को ना भगवान की लीलाएं के बारे में बताती हूँ ना, तो मतलब मेरे फेस पे ना जो होता है ना, वो बहुत मतलब एक्साइटेड रहता है और फिर मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं। मुझे ये फील होता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा मैंने देखा हाँ, है। अच्छी जब बात है। आपके मुख से ये या मैं कभी ऐसा इस्कॉन में किसी कथा वाचक से सुनती हूँ ना प्रभु जी से, तो मैं किसी को एक्सप्लेन करती हूँ ना, एक्सप्लेन, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है और फिर मुझे ये होता है ना कि मैं ये बातें ना कंटिन्यू निरंतर करती रहूं, मुझे अच्छा लग रहा है। सही बात है, वेरी ओके, नाइस। थैंक यू। इसका मतलब आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। और कोई भक्त है? मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, तो यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।